आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। एक्सरसाइज कौन सा है ये? 9.2। ठीक है, इन्होंने कहा है हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे ऑफ द एपी -6 11/2 -5 और नीड टू गिव द सम -25 देना चाहिए। यानी क्या है? -6 -11/2 -5 आंसर। जब इन दोनों का हम ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? -25। तो लेट मान लीजिए लेट द सम ऑफ n टर्म, है ना, n टर्म इज -25। तो वैल्यू क्या हो गई? Sn इक्वल टू -25 हो गया। यहां से फर्स्ट टर्म लेते हैं, a इक्वल टू -6, d इक्वल टू -11/2 -6 होगा। यहाँ से -11/2 और +6, 6 दूना 12 में से 11 गया 1/2। ये तो मिल गया आपको, d की वैल्यू हो गई। चलते हैं फॉर्मूला लगाते हैं। Sn इक्वल टू n/2, ये होता है 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn की वैल्यू है -25, n की वैल्यू आपको पता नहीं, 2a की वैल्यू है -6 प्लस n की वैल्यू पता नहीं और d की वैल्यू है 1/2। मैं सब तो पुट कर दिया यहाँ। -25 इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा -12 और प्लस हो जाएगा n/2 -1/2। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ ना हो तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, -50। क्यों? n यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ एलसीएम कितना हो गया? 2 इन दोनों का, तो -24 प्लस n और -1 होगा कि नहीं? होगा ना? ठीक है, इस 2 का मल्टीप्लाई फिर यहाँ कर दीजिए, -100 इक्वल टू, क्यों जी? नहीं, ये देखिए -24 और -1 कितना हो गया? -25 n और प्लस क्या? n स्क्वायर हो गया कि नहीं? अब थोड़ा सा इसको इधर उधर कर लीजिए, ये लिख देंगे हम, देखिए n स्क्वायर -25n और +100 इधर आ जाएगा ना, +100 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो 20-25-100 मिल रहा है ना। n स्क्वायर -20n -5n प्लस 100 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन लीजिए, n -20 -5 कॉमन लीजिए, n -20, क्यों जी? और ये हो जाएगा n -20 और n -5 इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू 20 और n इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? बोलिए। अब n की वैल्यू वहां से पुट करके देख लीजिए कि किसकी वैल्यू ये दे रहे हैं। ठीक है ना? नंबर 5 की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इन एन पी if pth term is 1/q and qth term is 1/p, टर्म की बात कर रहे हैं, तो प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म इज इतना, व्हाइल p इज नॉट इक्वल टू 0। इन्होंने दे रखा है, देखिए यहाँ हमने इसको सॉल्यूशन लिखा लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस is a and d। है, क्या कह रहे हैं? pth टर्म में जितना, pth टर्म मतलब ap, यही तो होता है। क्या हो जाएगा? a प्लस p -1 इंटू डी। भाई n की वैल्यू तो p है, और ये बराबर किसके दे रखे हैं? 1/q दे रखे हैं। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? qth टर्म इज 1/p, qth का मतलब aq इक्वल टू हो जाएगा a प्लस q -1 इंटू डी इक्वल टू क्या है? 1/p। एक बार इसको लिख लिया जाता है, a प्लस
P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/q, और दूसरा है A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/p। और जब इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व करके हमने सॉल्व किया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ये तो कट हो गया। यहां से हमने क्या किया, डी को कॉमन ले लिया, ऊपर क्या बचेगा p माइनस 1, यहाँ बचेगा माइनस q प्लस 1 बराबर, यहाँ क्या बचा 1/q माइनस 1/p। क्यों, और ये देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, डी से हो गया p माइनस q बराबर, यहाँ तो आपका ये p q एलसीएम हो जाएगा और बचेगा क्या p माइनस q, ये p माइनस q कैंसिल हो गया, d इक्वल टू 1/p। डी की वैल्यू तो निकल गई आपकी। अब ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, पुटिंग कर दीजिए, पुट या पुटिंग आप यहाँ पर आइए, ए है ना, यहाँ ए प्लस क्या है p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है अपान PQ हो गया इक्वल टू क्या है बेटा 1/q। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/q माइनस p माइनस 1 क्या PQ। ए इक्वल टू यहाँ एलसीएम क्या हो गया PQ, ये Q कट जाएगा, क्या बचेगा p माइनस p प्लस 1। क्यों, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिल गई 1/PQ, ये भी वही मिला, ए और डी दोनों वही मिला। अब ये कह रहे हैं प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म, किसका PQ टर्म का सम की बात कर रहे हैं। आइए अब यहाँ बात कर रहे हैं हम, यानी किसकी बात कर रहे हैं, यस PQ की, यही तो बात है। क्या फार्मूला है n/2 मीन्स PQ/2, 2a मतलब 1/PQ होगा ना, प्लस n-1 यानी PQ माइनस 1 इंटू क्या डी मतलब 1/PQ। क्लियर बात हो गई, ये जो है इसके इक्वल है, यही बताना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है 1/PQ कॉमन है, तो बाहर निकालेंगे, देखिए PQ/2 इंटू 1/PQ कॉमन है ना, यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस PQ माइनस 1 बचा ना, अरे भाई 2 प्लस PQ माइनस 1, ये PQ कैंसिल हो गया बराबर, ये क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ क्या बचेगा PQ प्लस 1। देखिए वही इन्होंने आंसर यहाँ दे रखा है ना, हेंस इसलिए यस PQ इक्वल टू 1/2 PQ प्लस 1, दिस इज योर आंसर। यही प्रूविंग की बात कर रहे थे, यही क्या कर रहे थे, यही प्रूविंग की बात कर रहे थे। आइए 6 नंबर की बात कर रहे हैं, कह रहा इफ द सम ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ टर्म, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है वो 116 है ना, तो आप यहां लिख देंगे लेट द सम ऑफ सर्टेन नंबर इज n, है ना जी, which is sum is कितना 160। तो यहां से आप ले लेंगे Sn इक्वल टू 160, मिल गया। अब उस सीरीज को देख लेते हैं, क्या है 25, 22 और ठीक है, कहीं n टर्म है, इन सबका सम 116 है। तो कह रहे लास्ट टर्म बताइए, तो लास्ट टर्म कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो हम ये जाने कि किस नंबर का सम 116 है, किस नंबर तक n निकालना है पहले, तो हम फिर n की वैल्यू निकाल लेंगे। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25, d की वैल्यू हो जाएगी -3 बस, और Sn इक्वल टू फार्मूला डाल देते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी की बात हो गई। Sn की वैल्यू क्या दिया है 116, n की वैल्यू नहीं पता है ना, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 25 प्लस n की वैल्यू नहीं पता,
और डी की वैल्यू क्या है -3, इसी की बात हो रही है। तो 116 इक्वल टू n बाई 2, यहाँ से 50 -3n और प्लस क्या 3, क्यों जी? यहाँ से 116 इक्वल टू n बाई 2, अभी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा 53 माइनस 3n हो गया। 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, है ना जी? तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 232। दिस विल बी इक्वल टू n का मल्टीप्लाई करिए 53n माइनस 3n स्क्वायर हो गया। सबको इधर कर दीजिए, सबको इधर लाइए, 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस कितना 232 बराबर 0 हो गया 53। ये मिल जाएगा आपको, देखिए 3n स्क्वायर माइनस 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 29 और माइनस कितना नहीं प्लस, है ना 24n प्लस कितना 232 इक्वल टू 0। ये मिल गया आपको 3n स्क्वायर माइनस 29n माइनस 24n प्लस कितना 232 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप यह नहीं कॉमन ले सकते, क्यों 3n माइनस 29 हो गया ना। आप एक बड़े ऐसे जानते हैं, जो यहाँ आता है वो यहाँ भी आता है। तो यहाँ पहली बात तो लाने के लिए हमको 8 कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो 3n आएगा, क्यों? और माइनस यहाँ 8 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 29 मिल रहा है, मिलेगा ही। 8 दूना 16, 7 23, 8 9 72, क्यों? ठीक है, यहाँ से देखिए ये मिलेगा 3n माइनस 29 और n माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू हो गई 29/3 और यहाँ से n की वैल्यू 8। तो ये वैल्यू तो रिजेक्टेड वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, हो नहीं सकती। यानी n इक्वल टू 2 इसकी एक्सेप्टेड वैल्यू है, ठीक है। n इक्वल टू 8 तो एक्सेप्टेड वैल्यू हो गई। दूसरी बात यहाँ क्या कह रहे हैं, फाइंड द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कौन सा होगा? 8वां टर्म लास्ट टर्म होगा, तो हम 8वां टर्म निकाल लें। 8वां टर्म का मतलब क्या है, a8 का इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 25 प्लस यहाँ पर 7, यहाँ 7 लिख दीजिए, 7 इंटू क्या -3, कितना हो गया ये 25 माइनस 21 इक्वल टू 4। ये a8, यानी जब हम इस सीरीज को बढ़ाते हुए जाएंगे, इस सीरीज को बढ़ाते हुए जाएंगे तो 8वां टर्म 4 मिलेगा। देख भी सकते हैं। अब यहाँ कितने का अंतर है, 25 22 19, अगला कितना होगा 16, नहीं भाई 3 हटाना है। हाँ 16 हो गया, 16 फिर क्या हो गया 13, फिर क्या हो गया 10, फिर क्या हो गया 7, फिर क्या हो जाएगा 4। देखिए 8वां टर्म होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, है कि नहीं 8वां टर्म। इन्होंने 8वां टर्म 4 की बात इन्होंने कर दिया, ठीक है। मैथमेटिक्स के जो फार्मूले हैं ये बिल्कुल चांद धरती हम आप जितने सही हैं उतने ये फार्मूले सही हैं। फिजिक्स हो अथवा मैथमेटिक्स हो, एकदम सही है। हमको ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा आइडिया हम लगाएंगे। लिखा हो इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, यानी यहाँ पर क्या दे रखे हैं, ये Sn इक्वल टू क्या है Pn प्लस Qn स्क्वायर, ये है आपका। अगर हम n इक्वल टू 1 पुट कर दें तो 1 पद का सम निकल जाएगा, क्यों 1 पद का। तो 1 टर्म्स का कितना हो जाएगा P प्लस Q हो गया। अगर मैं 2 रख दूं तो 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2P अब प्लस क्या 4Q। ये क्या है बेटा, n इक्वल टू 2 पर आया है। देखिए अब यहीं पर है आपका, यहीं पर है आपका। यहाँ क्या है देखिए, ये तो 1 टर्म का सम है। 1 टर्म मतलब मान लीजिए 2 है, तो 2 का सम क्या होगा 2 ही होगा। अब फर्स्ट टर्म क्या होगा 2 ही होगा। लेकिन जब 2 टर्म को हम ऐड करेंगे तो ये मिल रहा है आपको। तो दूसरा टर्म कैसे मिलेगा, S2 माइनस S1 हो जाएगा। हाँ दूसरा टर्म A2 बराबर मिलेगा S2 माइनस S1, हमने चर्चा किया था। अब ये हो जाएगा 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q, यहाँ से मिलेगा P प्लस 3Q, ठीक है।
यानी सीरीज क्या बनी, सीरीज का पहला क्या है P P plus Q प्लस Q, फिर है P plus प्लस 3Q. 3Q। अब इन्होंने कहा है कि फाइंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को निकालिए। आप यहाँ लिख देंगे कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। यहाँ से मिल जाएगा P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q, और ये माइनस पी पड़ गया, क्या मिल गया 2Q। ये D इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर। इसी की बात कर रहे थे। बात तो क्लियर हो गई होगी। देखिए सिर्फ आइडिया लगाया और क्वेश्चन हमारे घर उत्तर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। द सम ऑफ n टर्म ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म का सम है। पहली बात इसको हम ध्यान देंगे, क्या है n टर्म का सम। ठीक है, सम आर इन द रेशियो इतना, रेशियो इतना है। ठीक है, देखिए मैं अच्छा तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म, बाद में बात करते हैं इसकी, पहले उसको कंप्लीट करते हैं। आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं। लिखेंगे लेट दी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी, माने पहली जो सीरीज है ना, इज A1 एंड क्या D1। ठीक है, पहली जो सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म A1 है और कॉमन डिफरेंस क्या है D1। ठीक है, एंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस common difference is of second AP. Second AP is A2 and D2। A2 and D2 हो गया। पहली सीरीज का सम क्या होगा, देखिए n/2, अरे भाई n टर्म की बातें तो कर रहे थे वो, तो क्या हो जाएगा 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 हो गया, अपान दूसरी सीरीज की बात हो रही है वो n/2 A2 प्लस n-1 इंटू D2 की बात हो गई, बराबर कितना दिया है ये 5n प्लस 4 अपान 9n प्लस 6। ये बात तो हो गई भाई। ये n क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। ध्यान से देखेंगे यहाँ, ये देखिए 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 डिवाइडेड बाई 2A2 प्लस n-1 इंटू D2 बराबर ये मिलेगा आपको 5n प्लस 4 अपान 9n प्लस 6। ठीक है, अभी इसको यही छोड़ते हैं, 18 टर्म पे चलते हैं हम लोग। किस पर चलते हैं, 18 वाले टर्म पर। देखिए 18 टर्म क्या हो जाएगा बेटा, A1 प्लस 18 माइनस 1 यानी कितना 17 D1 अपान यहाँ क्या हो जाएगा A2 प्लस 17 D2। हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, ये इंप्लाइज करेगा दोनों में आप दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, दोनों में दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2A1 प्लस 34 D1 अपान 2A2 प्लस 34 D2। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 आप पकड़ रखिए, ये इक्वेशन 1 आप पकड़ रखिए, पकड़ रहे हैं। ठीक, दोनों का कंपेरिजन कराएंगे। यहाँ 2A1 है, वहां भी 2A1 है, 2A2 यहाँ भी है, 2A2 नीचे भी है, D1 यहाँ भी है, D2 यहाँ भी है। यानी इससे कंपेरिजन करने से अगर n-1 की जगह पर क्या लिख दें 34, अगर मैं n-1 की जगह पर 34 लिख दूं तो वो चीजें यहाँ आ जाएंगी ना। तो आप लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप इक्वेटिंग कर देंगे तो n-1 इक्वल टू 34, यानी n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 35। बोलिए भाई 35 हो गया।
अब ये 35 यहीं पुट कर दीजिए, इसी में। बात समझ रहे हैं ना? इसमें पुट करिए, पुट करते हैं। चलिए देखिए, पुट कर रहे हैं, पुटिंग n इक्वल टू 35 इन इक्वेशन किसमें? फर्स्ट में। पुट कर दीजिए। पुट करेंगे यहाँ तो 2a1 प्लस कितना मिलेगा? 34 d1 अपान यहाँ क्या मिलेगा? 2a2 प्लस 34 d2 बराबर। अब यहाँ भी रखिए आप 35, रखिए 5 इंटू 35 प्लस 4 अपान 9 इंटू 35 प्लस 6 हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर आप 2 यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? a1 प्लस 17 d1 अपान a2 प्लस 17 d2। बात तो समझ पाए होंगे आप। हो जाएगा, दो कट भी गया। अच्छा, यहाँ पर ये 35 बचे, 5 बचे 25, 5 15 1 16 5 बचे 25 के 5 2 5 15 2 17 175 और 4 कितना हुआ? 179 डिवाइड बाई यहाँ पर 35 दूना नहीं 9 पचे 45 के 5 9 पचे 45 के 5 हासिल लगल 4 और 9 3 27 4 31 315 और 6 331 कटने वाला नहीं है। तो इसका अब ये किसके बराबर है बेटा? ये किसके बराबर है? ये तो देखिए ये लिख देंगे आप 18 टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी है कि नहीं है? जो फर्स्ट एपी सीरीज थी उसका ये 18 टर्म है कि नहीं है? बोलिए भाई। अच्छा, दूसरा अपान नीचे वाला क्या है? 18 टर्म्स ऑफ सेकंड एपी है कि नहीं है? ये 179 अपान 321 यानी ये हो जाएगा 179 रेशियो 321। दिस इज योर आंसर। ये देखिए हमने आंसर की बात यहाँ कर दिया। इस तरह से जब भी आप इस क्वेश्चंस को लगाएंगे तो इस तरह से आपको आइडिया लगानी होगी और क्वेश्चंस को उत्तर को घर ले जाने के काम करेंगे आप। इस तरह से आज हम सब लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक हम सब लोग सॉल्व कर चुके हैं। आगे की बात हम कल करते हैं। थैंक यू वेरी मच।